हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, कॉल भी आए कि सर हमें काम स्टार्ट करना है, कमाना तो हम चाहते हैं लेकिन करें तो करें कैसे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ। देखो, पहली बात तो ये कि मेरा उद्देश्य किसी को मनाना नहीं है, किसी को कन्विंस करना नहीं है, गाइड करना है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में अपनी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत कर सको। बहुत सारे लोग हैं, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, 15 साल, 20 साल हो गए, 30,000 40,000 रुपये से ज़्यादा मिलता नहीं है। ये निखार सत्य है, ये सच्चाई है। ये सबको समझना पड़ेगा कि नौकरी में पैसा मिलता नहीं है। और आप यदि चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, हर आदमी के सपने होते हैं कि उसकी अपनी खुद की गाड़ी हो, उसको उसका मकान हो, और कमाना भी चाहिए। मैं कहता हूँ इसके लिए कमाना चाहिए कि आने वाले समय में, अभी तो ठीक है, आपकी हालत अच्छी है, आपकी ऊर्जा है, आपकी बॉडी में ताकत है, तो काम चल जा रहा है। सोचो उस समय का, जब आपकी एज ज़्यादा हो जाएगी, या काम ही छूट गया, या बच्चों की जिम्मेदारियां आ गई, तब ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। कहाँ से आएगा पैसा? अभी अखरता नहीं है। अभी आप सोच के देखो कि आप सोचते हो कि ठीक है, हमारी दाल रोटी चल जाए। अरे आप आगे भी तो सोच सकते हो कि दाल रोटी क्यों चले, 2 लाख रुपये महीना कमाऊँ ना। जैसा आपका टारगेट 40,000 रुपये महीने कमाने का है, वैसा टारगेट आप 2 लाख रुपये महीना भी कभी तो ले सकते हो। और जब आपकी सोच बड़ी होगी तो फिर आपका दिमाग आपको बोलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या नौकरी से संभव है? क्या आज तक नौकरी में किसी व्यक्ति को इतना पैसा मिला है कि घर, गाड़ी, घोड़ा, मकान बना ले? हाँ, यदि आपकी पोजीशन अच्छी है, आप जीएम हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, तो समझ में आता है कि नहीं, सैलरी अच्छी होगी। यदि सैलरी आपकी 30-40 हज़ार रुपये है ना, तो तुरंत आपको दूसरा सोर्स ढूंढना चाहिए। और ये इकलौता बिजनेस ऐसा है जो आपकी सारी आर्थिक रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकता है। आपके पास में अभी मान लो गाड़ी नहीं है, सपने तो है ना गाड़ी चाहिए। मकान नहीं है, सपना तो है ना कि मकान चाहिए। सोचो आप 55-56 की एज में हो गए, तब आपको लगेगा कि नहीं लगेगा कि यार मेरे पास अच्छा मकान होता, नौकर चाकर होते, तो शायद ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होती। लेकिन यदि सैलरी हमारी 30-40 हज़ार रुपये है, बाद का समय कितना मुश्किल आने वाला है, ऐसा विचार किया। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात, पैसा कमाना है तो फ्री में नहीं कमा सकते आप। आपको पैसा लगाना पड़ेगा, तभी कमा सकते हो। अगर फ्री में मिलना होता तो कब का मिल गया होता। इतने समय से नौकरी कर रहे हैं, क्यों नहीं पैसे कमा पाए? तो अपना माइंडसेट चेंज करो, सोच को बड़ी बनाओ, स्किल्स को सीखो कि कैसे पैसा आता है। पैसा आता है सिस्टम बनाने से, पैसा आता है स्किल से, पैसा आता है टैलेंट से। केवल नौकरी से पैसा नहीं आता दोस्तों। यदि आप सोच के ऐसा बैठे हो कि नहीं हम नौकरी में कमा लेंगे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आज आप देखो 95% लोग क्या लाइफ जी रहे, गरीबी की ज़िंदगी जी रहे हैं ना, नौकरी करके भी। तो मैं आपको ये माइंडसेट दे रहा हूँ कि आप में कैपेबिलिटी है, आपने पढ़ाई की है, आपने इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है। क्या 20-30 हज़ार रुपये कमाने के लिए किया है? एम अपना 2 लाख रुपये महीना क्यों नहीं करते हो? आप लोगों को मैंने सिस्टम सब शेयर किया हूँ। अब आपको ये समझना है कि काम कैसे स्टार्ट करें। और मैं इतना आपको सच बता दे रहा हूँ, यदि आपने स्टार्ट किया काम, चीज़ों को सीखा, और 3 साल आप तन मन धन से लग जाओ, आप पूरा फोकस के साथ लग जाओ, आप देखो आपकी ज़िंदगी बदलती कि नहीं बदलती। बहुत सारे लोग चाहते हैं तुरंत रिजल्ट, तुरंत रिजल्ट नहीं आता। नौकरी में आपने मान लो 15 साल 20 साल लगा दिए, क्या अभी तक पैसा कमा पाए? तो जब 15 साल हमारे लग गए वहाँ पे,
5 साल लग गए, 10 साल लग गए, वहाँ से कुछ हमको मिला नहीं, तो क्या साल 2 साल अपने करियर को नहीं दे सकते? ऐसा माइंडसेट बनाओगे तो आप बहुत आगे जाओगे। मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ कि सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे आप यहाँ से पैसे कमाओगे और कैसी दुनिया कमा रही है। आज आपको बताऊँ, लोग 26-27 साल में रिटायर होकर बैठ गए। आप चाहो तो एग्जाम्पल के नाम पे देख लो, चेक कर लेना, आप इंस्टाग्राम पे चेक कर लो, गूगल पे चेक कर लो, यूट्यूब पे चेक कर लो। नाम बता दूं आपको, कृष्णा अरोरा, तरंग अरोरा, माणिक अग्रवाल, अनमोल कपूर, ईशान साहू, शुभम गुप्ता, ये सब टीम के लोग। देखो आपने कितना कितना पैसा कमाया, 6-6, 7-7 करोड़ रुपए कमा के बैठे। तो जब तक आप वो माइंडसेट नहीं बनाओगे ना कि मेरे को करोड़ों रुपए चाहिए, नहीं मिलेगा। फिर आज जब माइंडसेट बनाओगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे करना क्या क्या पड़ेगा। ऐसे फिर लाइफ बदल सकते हो। मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ कि काम कैसे स्टार्ट होता है, क्या करना पड़ता है स्टार्ट करने के लिए, प्रोसेस कैसे आगे बढ़ती है। दिमाग में एक चीज़ और आप बिठा लो, आप अकेले नौकरी कर रहे हो ना 8 घंटे, जीवन में पैसा नहीं कमा पाओगे। बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन ये सच्चाई है। क्योंकि आपके 8 घंटे कैसे आपको ज़्यादा पैसा कमा के देंगे? जब आपके लिए ज़्यादा घंटे काम होगा ना, तब आप पैसा कमा सकते हो। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देखा ना, कैसे कमाते हैं पैसा? अकेले कमाते क्या वो? उनके साथ टीम काम करती है, उनके लोग काम करते हैं अलग अलग शहरों में। चाहे आप टाटा देख लो, अंबानी देख लो, अडानी देख लो, जियो वाला देख लो, तो वो माइंडसेट आपको बनाना पड़ेगा। तब आप, मैं तो गारंटी देता हूँ आपको, आपने 2 साल 3 साल कर लिया, दुनिया कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है करोड़ों रुपए कमाने से। केवल आपको माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा। चलिए आगे समझते हैं सिस्टम कैसे काम करता है। देखिए, काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपकी इसमें एक आईडी बनती है, 12 अंकों की आईडी बनती है। उस आईडी पे सारा सिस्टम आता है, उस आईडी पे ही आपका पैसा आता है, उस आईडी पे ही सब कुछ डिटेल आपकी आती है। ठीक है, तो जैसे आपकी आईडी बन गई, अब आपके दिमाग में ना काम स्टार्ट कैसे होता है। तो दुनिया में किसी भी सिस्टम के साथ आपको ना जुड़ना है ना, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। एग्जाम्पल लिए आपको बता दूं, जैसे मान लो आप कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी फाइट करना पड़ेगा, आईएएस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। पुलिस में जाना चाहते हैं तो आपको आईपीएस देना पड़ेगा। बैंक में जाना चाहते हैं तो आपको बैंक का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वैसे ही इसका भी एक सिस्टम है, इसका एक प्रोसीजर है कि इस सिस्टम के साथ यदि आपको जुड़ना है, काम करना है, तो आपको इसका भी एक छोटा सा प्रोसीजर है। प्रोसीजर ये है कि जो आप अपने घरों में सामान यूज़ करते हैं, जो आपके घर में हर महीने सामान आता है, डेली यूजेस की बात कर रहा हूँ मैं। कौन कौन सा सामान आता है आपके घर में? तेल आता है, साबुन आता है, शैम्पू आता है, क्रीम्स आते हैं। तो ये जब घर में यूज़ होने वाले सामान आते हैं, और ये सोच के देखो, आप कोई आज से नहीं आ रहा है सामान, बरसों से आ रहा है। कभी कल्पना करी आपने कि इतने सालों से सामान आ रहा है, कितने लाख का आ गया होगा? 4-6 लाख रुपए खर्च कर चुके होंगे। क्या आज तक उस दुकानदार ने आपको ये बोला कि आपने हमारे यहाँ से 20 सालों से सामान ले रहे हो, लाखों रुपए का सामान आपने ले लिया, आज आपको हम पार्टनर बना देते हैं, या आज आपसे हम पैसा नहीं लेंगे, या आज से हम 20% का डिस्काउंट देंगे? ऐसा कभी बोला है क्या? नहीं बोला ना। लेकिन ये कंपनी कहती है कि केवल एक बार, मात्र एक बार लाइफ में एक बार आप हमसे सामान ले लो, बस वो कंडीशन है, आप उस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाओगे, जुड़ जाओगे सिस्टम के साथ। वो इतनी कंडीशन है। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपने लाखों का सामान तो ले लिया, यहाँ से आप केवल 10,000 रुपये का सामान ले लो। देखो, आपको माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। यदि पैसा कमाना है तो आपको शर्त माननी पड़ेगी। आपने 10,000 से सामान ले लिया, अब आपकी आईडी बन गई। ये इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान है। मैं आपको बहुत कम शब्दों में समझा देता हूँ। इसमें एक टर्म है
उसको कहते हैं 2cc। आप काम 500 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन एक क्राइटेरिया है कि यदि आप यहाँ से अच्छा पैसा कमाना चाहते हो। एक बिजनेस वो होता है जहाँ आप लाखों लगाते हो और हज़ारों में कमाते हो, करोड़ों लगाते हो और लाखों में कमाते हो, लेकिन यहाँ 1000 लगा के लाखों कमाते हैं। ये उल्टा सिस्टम है। ट्रेडिशनल बिजनेस और स्मार्ट बिजनेस में यही अंतर है। यहाँ आप छोटा सा पैसा लगा के बड़ी रकम कमाते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में बड़ी रकम लगा के छोटी रकम कमाते हो। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें एक टर्म है 2cc, जो लाइफ में एक बार करना पड़ती है। वो कंपनी को दिखाना होता है कि आप में वो कैपेसिटी है, आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप हमारे साथ में बिजनेस कर सकते हो। इसलिए 2cc का टर्नओवर एक बार बताना पड़ता है। जैसे ही आपका 2cc हो जाता है तो आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाते हो। आपकी इनकम वहाँ से 15, 20, 25 हज़ार रुपये हो जाती है। सुपरवाइज़र नेक्स्ट लेवल होता है, वो होता है इंडिपेंडेंटली 10cc करने पे, और अगर आपके ग्रुप की लोग मिलकर करते हैं तो 25cc होता है। वो 25cc बनने पे आपको सुपरवाइज़र का लेवल मिल जाता है, और वहाँ पे आपकी इनकम 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार तक की होती है, क्योंकि डिस्काउंट आपका 30% डिस्काउंट है और 8% कैशबैक हो जाता है। चौथा लेवल होता है, वो होता है असिस्टेंट मैनेजर का। असिस्टेंट मैनेजर के लिए किसी 2 महीनों में 75cc करना होता है और आप असिस्टेंट मैनेजर हो जाते हो। यहाँ पे आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे स्टार्टिंग जो इनकम होती है 40-50 हज़ार रुपये होती है, लेकिन जाती है वो लाख, सवा लाख तक। लास्ट लेवल होता है जिसको हम कहते हैं ड्रीम लेवल। वो ड्रीम लेवल होता है मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल में 120cc पे आप मैनेजर बनते हैं। इस लेवल के बाद में आपको दुनिया भर के इंसेंटिव्स मिलते हैं, 11 इंसेंटिव मिलते हैं, और अच्छे टॉप लेवल के इंसेंटिव मिलते हैं, जहां आपको एक बेसिक इनकम के रूप में अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है। तो इसलिए इसको कहते हैं ड्रीम लेवल। अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने 10,000 से स्टार्ट किया, आपने 10,000 को सामान ले लिया। अब एक चीज़ बताओ, आप इस धरती पे, इस दुनिया में ऐसा कौन आदमी है जिसको पैसा नहीं कमाना, जिसको अपना घर नहीं बनाना, जिसको अपने लिए गाड़ी नहीं लेना है ना? सभी लोग। अब आपका दूसरा सवाल ये होगा कि साहब हैं ऐसे लोग, कहाँ ढूंढेंगे उनको, आएंगे कहाँ से? मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन देता हूँ। थोड़ी देर के लिए आप समझ लो, ये 2cc आपको करना है, वो 2cc आप अकेले नहीं करते हो, किन्हीं 3 लोगों को साथ में लेकर के करते हो। जैसे आपके 10,000 रुपये हुए, वो 3 लोगों के 10-10 हज़ार रुपये हुए, तो कितने हो गए? 30,000। मैं आपको बताऊंगा वो 3 लोग कौन होंगे, कहाँ से आएंगे, ठीक है? हो गए 40,000। ये आपकी यहाँ पे हो गई 2cc। जैसे ही आपकी 2cc होती है, आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइज़र। जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनते हो तो आपको 25% का डिस्काउंट इमीडिएटली मिलना चालू हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको आगे स्लाइड बताता हूँ। ये ऐसे प्रतिदिन हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं पर डे। देखो, आप यहाँ 13 से 14 करोड़ बेरोजगार लोग हैं, जेंट्स, स्टूडेंट्स, काम करने वाले, नहीं करने वाले, घर बैठे लोग हैं। हर आदमी को चाहिए ना काम। यदि वो आपके पास में काम मांगने आ रहा है तो आप काम दोगे कि नहीं दोगे? काम दोगे ना? मैं आपको ये यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आपको करना क्या पड़ता है। थोड़ी देर के लिए सोचो। ये लिस्ट है, इस लिस्ट में उनका सब कुछ लिखा हुआ, पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है। अब इस लिस्ट में से मैंने आपको 50 आदमी दे दिए जो आपके साथ काम करना चाहते हैं। अब आप मुझे बता दो, 50 में से कितने लोग आपके साथ काम करने वाले मिल जाएंगे? आप बोलोगे 30 मिल जाएंगे, 40 मिल जाएंगे। 30 छोड़ो, 20 छोड़ो, 15 छोड़ो, 10 छोड़ो, 5 भी छोड़ो, 3 आदमी मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे। तो ये वही 3 आदमी है, ये वाले लिखे ना मैंने आपको, ये वही 3 आदमी हैं। जो मैं आपको 50 आदमी दूंगा, 50 में से ऐसे 3 आदमी आपको मिलेंगे जो आपके साथ में काम स्टार्ट करेंगे। हो गई आपकी 2cc। अब जैसे ही आपकी 2cc हुई, आपको 25% डिस्काउंट मिला। 40,000 का 25% कितना हो गया? 10,000 हो गया। अब आप मुझे बताओ, आपने लगाए कितने थे? 10,000 लगाए थे आपने।
अगले महीने आपके 10,000 वापस आ गए। यही है रिस्क। 1 महीने की रिस्क आदमी ले ले तो उसका जीवन सफल हो सकता है, लेकिन वो 1 महीने की रिस्क भी नहीं लेना चाहता। इसकी वजह से आदमी जहाँ है वहीं पड़ा रहता है, उसका कहीं प्रोग्रेस नहीं होती है। तो ये बिगिनिंग है, यही बेस है और यही आधार पे आदमी आगे बढ़ता है। आपका काम स्टार्ट हो गया, आपकी 40,000 2cc हो गई, आपको आपके 10,000 वापस मिल गए। अब आगे चलो। अब जो लोग आपने जिनका इंटरव्यू आपने लिया, इंटरव्यू लेते आपको नहीं आता है, वो इंटरव्यू लेना मैं सिखाऊंगा। अब जो 3 लोगों जिनको आपने रिक्रूट किया है, जिस तरीके से आपने 2cc करी उसी तरीके से ये लोग 2cc करेंगे। तो 3 लोगों की 2cc कितनी हो जाएगी? 6cc हो जाएगी। अब अगले महीने आप केवल 2cc पे नहीं रहोगे, आप अगले महीने 4cc होगी। दोनों के जोड़ के कितने हो गए? 10cc हो गए। अब अगले महीने की इनकम कितनी होगी आपकी? आपकी इनकम हो जाएगी 4cc की 20,000 रुपये। इसमें एक और विशेषता है कि आपको हर महीने की सीसी का ध्यान रखना पड़ता है। पिछले महीने कितनी 10cc हुई थी, अब अगले महीने कितनी होगी उसको भी आपको काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 2 महीने की सीसी जुड़ती है ना। तो नेक्स्ट मंथ क्या होगा? आपके साथ जो टीम बनी थी, ये टोटल एक बात दिमाग में आप बिठा लेना, अगर आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप अकेले नहीं कमा सकते, बिना टीम के माध्यम से ही आप पैसा कमा सकते हो। अब आपने केवल 3 लोगों को रिक्रूट किया था, समझना जरा, केवल 3 लोगों को आपने रिक्रूट किया था। वो 3 लोगों को आपने वो सिखा दिया जो आपने सीखा है। अब उनने टीम को बिल्ड किया, उनके हो गए 9 लोग। 9 के 9 काम नहीं करेंगे, 9 में से 6 लोग काम करेंगे। 6 लोगों की 2cc कितनी होगी? 12cc। आपकी 4 कितनी होगी? 16cc हो गई। पिछले महीने कितनी सीसी? 10cc थी, इस महीने हो गई 16cc। अब दोनों महीने की सीसी जोड़ दो, कितने? 26cc हो गई। और 25cc पे आपका सुपरवाइजर लेवल निकलता है, मतलब आप सुपरवाइजर बन गए। अब नेक्स्ट मंथ जो इनकम मिलेगी आपको सुपरवाइजर की मिलेगी। अब आपकी यहाँ पे इनकम कितनी होगी? क्योंकि आपकी 4 महीने 4cc थी तो 25,000 20,000 रुपये होगी। नेक्स्ट मंथ है आपका लेवल सुपरवाइजर हो गया, यहाँ पे आपको सुपरवाइजर की इनकम मिलेगी। अब जो आपकी टीम थी उन लोग काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना। ये आपने आम का पेड़ लगाया है, ये आम का पेड़ आप कल्पना करो 2 साल 3 साल 4 साल के बाद कितना फल देगा। आपने पैसों का पेड़ तो लगा दिया और ये पैसा की बरसात होगी बाद में, देखते जाना आप कैसे बारिश होती पैसों की। आपके साथ में जो टीम थी उनके टोटल 18 लोग हो गए, लेकिन 18 में से केवल 12 लोग काम करेंगे और 12 लोगों की 2cc होगी तो 24cc हो जाएगी। यहाँ पे आप बन चुके हैं सुपरवाइजर, तो आपको अगले महीने सुपरवाइजर की इनकम मिलने वाली है। वो कितनी होगी? ये होगी 39,600। यहाँ से एक और चीज़ समझ लो, यहाँ से आपको पैसिव इनकम मिलना चालू हो जाती है। पैसिव इनकम कितनी? 24cc हुई थी, 24cc की पैसिव इनकम आपको मिलेगी 14,400। तो टोटल इनकम कितनी हो गई आपकी अगले महीने? 39,600 और 14,400, यानी 54,000 रुपये, 54,000 रुपीज़ हो गए। देखो आप, कितने सारे लोगों को सपना होता है कि साहब सैलरी मेरी हो जाए 50,000 रुपये, बरसों हो जाते हैं 50,000 रुपये पाने के लिए। यहाँ केवल 4 महीने के अंदर आदमी की इनकम 54,000 रुपये हो गई। नेक्स्ट मंथ अब आपका जो सिस्टम काम कर रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने जो सिस्टम बिल्ड कर दिया है वो सिस्टम काम कर रहा है। उस सिस्टम में 36 मेंबर्स हो गए हैं। 36 में से केवल 20 लोग आप लेके चलोगे कि ये प्रोडक्टिव है, जो काम कर रहे हैं, जो ऊर्जावान लोग हैं, वो 20 ही हैं, बाकी 16 लोग काम के नहीं हैं। तो 20 लोगों का 2cc हुई तो 40cc हो गई, और आपके पर्सनल 6cc हैं तो कितनी? 46cc हो गई। अब आपकी इनकम अगले महीने कितनी हो रही है? वो हो गई है 39,600, और आपकी पैसिव इनकम हो गई 40cc की 24,000 है। टोटल इनकम कितनी हो गई? 39,600, 24,000, 63,600 हो गई। आप देखो कैसे बढ़ते जा रही इनकम, इसको कहते हैं कंपाउंडिंग इनकम। अब ये सिस्टम आपका बिल्ड हो रहा है। यू आर कीपिंग योर आइज ऑन योर सिस्टम, दैट इज़ ओनली द रोल दैट यू हैव टू प्ले। यहाँ पे वही करना है आपको। आप कंपनी में कैसे टीम को मैनेज करते हो, यहाँ भी टीम मैनेजमेंट ही है। आप मैनेज कर रहे हो, उन लोगों ने काम करना चालू किया। 60 लोगों की टीम है, लेकिन 35 लोग ही काम करेंगे। जो प्रोडक्टिव लोग होंगे वो 35 ही होंगे।
पूरे नहीं होंगे। तो 35 लोगों की 2 सीसी हुई तो 70 सीसी हो गई। आपकी पर्सनल 6 सीसी, टोटल 76 सीसी हो गई। यहाँ बन गए आप असिस्टेंट मैनेजर। आप असिस्टेंट मैनेजर पे आपकी इनकम, आपका डिस्काउंट बढ़ के 38% हो गया। इनकम कितनी होगी? 45,600 और 70 सीसी की जो पेसिव इनकम है वो है 70,000 रुपये। दोनों को जोड़ दो, आप कितने हो गए? आपकी इनकम हो गई टोटल इनकम कितनी हो जाएगी आपकी? सॉरी, एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया मैं आपको। वो ये कि जैसे आप सुपरवाइज़र बने थे तो आपके साथ में जो 3 लोग रिक्रूट हुए थे ना, उनको भी तो सुपरवाइज़र बनना है। तो जैसे उन लोग सुपरवाइज़र बनते हैं तो आपको सुपरवाइज़र से इनकम आती है। कितनी आ रही है? 18,000 रुपये। 3 लोग सुपरवाइज़र बने, 3 लोगों की 30 सीसी हुई, 30 सीसी की इनकम हो गई 18,000 रुपये। ये भी जुड़ जाएगी आपकी, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 1,33,000। मात्र आप देखो 6वें महीने में आपकी इनकम कितनी हो रही है? 1,33,000 रुपये। यही सपना है ना आपका कि मेरे को 1 लाख रुपये इनकम चाहिए, महीने की सैलरी 1 लाख रुपये चाहिए। क्या जॉब में पॉसिबल है? बरसों हो जाते हैं आदमी 1 लाख तक नहीं पहुंचता, लेकिन ये बिजनेस ऐसा है कि मात्र 6 महीने 7 महीने के अंदर आप 1 लाख तक टच कर जाते हैं। अभी तो रुकिए, अभी 6-7 महीने आप आगे देखिएगा। नेक्स्ट मंथ आपकी टीम बिल्ड होकर के 105 हो जाती, लेकिन सब के सब काम नहीं करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको 60% ही लेकर चलना पड़ेगा कि 60% लोग काम करेंगे। 60 लोगों की 120 सीसी हो गई, आपकी 6 सीसी 126 सीसी, यहाँ भी आप लेवल अप हो गया। अब आपको इनकम तो आ गई 45,600 और आपकी पेसिव इनकम हो गई 1,20,000 और आपकी टीम से आपको मिला 30,000। तीनों इनकम जोड़ दो, कितनी हो गई? 1,95,600। सपने देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? गाड़ी खरीदने के देख सकते हो ना? घर बनाने के सपने देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो? यदि 1 साल के अंदर यदि आप 1 लाख रुपए तक पहुंचते हो और यहाँ केवल 5 साल काम करते हो, तो कल्पना करके देखो आप कि कंपाउंडिंग इनकम जाएगी कहाँ। यही इसलिए कहता हूँ कि ये माइंडसेट का है गेम पूरा। पैसा कमाना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाने के लिए माइंडसेट रखना पड़ता है। वैसा अगले महीने आपकी जो टीम है वो 100 आदमी की टीम 200 सीसी करती है, आपके 6 सीसी ही है केवल, और ये हो जाती है 126 सीसी। यहाँ पे आप मैनेजर बन गए और मैनेजर बनते के साथ में आपकी इनकम कितनी हो जाती है? 51,600 और आपकी टीम से आपको मिलता है 2 लाख रुपये और सुपरवाइजर से आपको मिलता है 30,000 रुपये। टोटल इनकम आपकी कितनी होगी? 2,81,600। ये केवल मैनेजर की इनकम है। किसी कंपनी में मैनेजर बनने के लिए 20 साल लगते हैं और यहाँ 1 साल में आप मैनेजर बन के 2,81,000 रुपये कमाते हो महीने का। आप कल्पना करके देखो, सपने पूरे होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आदमी रिस्क लेने से डरता है। इसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति कभी चेंज होती ही नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, जीवन एक मिला है, इस जीवन में जितना जोखिम उठाना चाहो उठा लो, लेकिन पैसा कमाओ। पैसा कमाओ, बिना पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं, ना समाज में ना दोस्त यारी में। तो सोचो आप, यदि यहाँ पे 3 साल काम कर लिए तो अगला जो लेवल मिलने आपको वो है सीनियर मैनेजर लेवल। उस सीनियर मैनेजर लेवल पे इनकम हो जाती 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए महीने। और अगला लेवल सोरिंग मैनेजर है, सोरिंग मैनेजर पे इनकम होती 5 लाख से 9 लाख रुपए महीने। उसका अगला लेवल है सफ़ायर मैनेजर, इस लेवल पे इनकम होती 10 लाख से 25 लाख रुपए महीने। इस लेवल पे भी बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये लेवल छोड़ दो, आप सीनियर मैनेजर भी बन गए तो 3-4 लाख रुपए महीने कम होते हैं। तो ऐसा फ्यूचर है। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, ये करना है या नौकरी करते रहना है। अब आप मुझे बता देना। थैंक यू।